हेलो स्टूडेंट। जेई एडवांस 2026 का जो पेपर हुआ था उसके मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स के जो प्रॉब्लम थे वो एक वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले करते हैं मॉडर्न फिजिक्स का सवाल। जेई एडवांस 2026 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5। तो कंसिडर ए हाइड्रोजन एटम विद वीके, आरके एंड केके denoting the velocity, orbital radius and kinetic energy of the electron in the kth orbit respectively. The electron undergoes a transition from the nth orbit, emitting radiation corresponding to the Lyman series. Considering h to be the Planck constant and epsilon naught the permittivity of the free space, the correct statement is R. तो पहला स्टेटमेंट जो है, magnitude of the change in kinetic energy of the electron can be expressed as h upon 4 pi mod n vn by rn minus v1 by r1। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के साथ हमें रिलेट करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बोर थ्योरी से हम जानते हैं कि kth ऑर्बिट में वेलोसिटी इतनी होगी ई स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एच वन बाई के। एच है प्लैंक कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एम ई रेज टू 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर वन बाई के स्क्वायर। और आर का फॉर्मूला ये है के स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई पाई एम ई स्क्वायर। तो अगर हम वी बाई आर कर दें तो वी बाई आर होगा पाई एम ई रेज टू 4 अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब के क्यूब। और यहाँ से हम के ई की वैल्यू डाल दें तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई एच के इंटू के ई। देयरफॉर के ई का वैल्यू हो जाएगा एच के अपॉन 4 पाई इंटू वी बाई आर। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को प्लैंक कांस्टेंट अपॉन 4 पाई इंटू के हो गया किस ऑर्बिट में वो है, इंटू वी बाई आर ऐसा लिख सकते हैं। तो अब nth सेल में हम लिख सकते हैं के एन इज एच अपॉन 4 पाई एन वी एन बाई आर एन। के वन इज एच बाई 4 पाई वी वन बाई आर वन, और इनका जो डिफरेंस होगा वो इतना आ जाएगा एच अपॉन 4 पाई मॉड एन वी एन बाई आर एन माइनस वी वन बाई आर वन। तो ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं क्या है। A magnitude of the change in de Broglie wavelength of the electron can be expressed as E square by 4 epsilon naught mod 1 by kn minus 1 by k1। चलिए इसको करते हैं। तो हम जानते हैं एन एच बाई टू पाई एम वी आर होता है। एच बाई एम वी को टू पाई आर बाई एन कह सकते हैं, जो कि लैम्डा हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू ली जा सकती है यहाँ से। तो 2 पाई आर हाफ एम वी स्क्वायर इज 2 के बाई आर। और ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम काइनेटिक एनर्जी के कह सकते हैं, इसको और इसको कंपेयर करा के। तो 2 पाई आर बाई एन की वैल्यू लैम्डा है, जो कि ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1 बाई एन है। और लैम्डा एन की वैल्यू ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट के एन इंटू 1 बाई एन। लैम्डा वन ई स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के वन आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस आप देखो तो इतना बनेगा ई स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई के वन माइनस 1 बाई एन के एन, जो कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच ब्रैकेट में 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर एन। और चलिए डी भी पढ़ ही लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एच अपॉन 2 पाई वी वन बाई आर वन माइनस एन वी एन बाई आर एन। तो देखिए ऑप्शन सी पे आते हैं। आप जानते हो ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ई होता है माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ई को लिख सकते हैं माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ई वन माइनस ई एन हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर एन। तो एनर्जी डिफरेंस को एच एफ के बराबर कर दे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इतनी आ जाएगी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एच ब्रैकेट में 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर एन। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
अब एन एच बाई टू पाई को एम वी आर कह दें तो एन एच अपॉन फोर पाई इंटू वी बाई आर को हम हाफ एम वी स्क्वायर कह सकते हैं, और एनर्जी हो जाएगी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो माइनस एन एच बाई फोर पाई इंटू वी बाई आर। तो जो डेल्टा ई बनेगा, एच अपॉन फोर पाई तो कॉमन ही रहेगा, वी वन बाई आर वन जब एन की वैल्यू वन है, माइनस एन इंटू वी एन बाई आर एन। तो अब यहाँ से क्लियर है कि जो ऑप्शन डी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो स्टेटमेंट में दे रखा है उससे मैच नहीं हो रहा है ये। तो ये आसान सा सवाल था, लेकिन मैनिपुलेशन था इसमें थोड़ा सा, मतलब जो इक्वेशन थे उन्हीं को मैनिपुलेट करना था। तो बस यही था इसमें। अब ये जो सवाल आया है देखिए रेडियो एक्टिविटी का, ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो रेडियो एक्टिविटी में आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा। क्या है? ए न्यूक्लियर रिएक्टर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड एक्स फ्रॉम पी इक्वल टू जीरो at a constant rate of alpha per second. Each decay of x produces energy E naught, which is utilized to heat a liquid of mass m and specific heat S. Assuming no heat loss from the liquid and taking lambda as the decay constant of x, the rate of increase in the temperature of the liquid is A. Alpha E naught by ms 1 minus e raised to minus lambda t। फिर ऑप्शन बी सी डी भी है, सिमिलर ऑप्शन है, देखना होगा कौन सा करेक्ट है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है जो टी बराबर जीरो पे नहीं था, लेकिन फॉर्म होना स्टार्ट हो गया अल्फा के रेट से, और लैम्डा के रेट से वो डिके भी होता है, डिके कांस्टेंट लैम्डा है। तो अब वो बन रहा है अल्फा के रेट से, डिके हो रहा है लैम्डा एन के रेट से, तो डी एन बाई डी टी अल्फा माइनस लैम्डा एन हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए दूसरे स्टेप में डी एन बाई अल्फा माइनस लैम्डा एन डी टी इंटीग्रेट कर दिया, तो ये इस तरह से आ जाएगा माइनस वन बाई लैम्डा एल एन अल्फा माइनस लैम्डा एन फ्रॉम जीरो टू एन एच टी, और एल एन वन माइनस लैम्डा एन बाई अल्फा ये माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। तो बस इसी इक्वेशन को हम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करते चले गए, तो यहाँ पे आ गए। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वन माइनस लैम्डा एन बाई अल्फा ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, अल्टीमेटली एन की वैल्यू इतनी आ जाएगी अल्फा बाई लैम्डा ब्रैकेट में वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब जो रेट ऑफ डिके है लैम्डा एन, तो लैम्डा एन हो जाएगा अल्फा और वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। अब जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अल्फा ई नॉट वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, और इसको कर देंगे एम एच डी कैपिटल टी बाई डी टी के बराबर, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी कैपिटल टी बाई डी स्मॉल टी कितना हो जाएगा अल्फा ई नॉट बाई एम एच ब्रैकेट में वन माइनस ई रेज टू माइनस लैम्डा टी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब जो तीसरा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन वैक्यूम इज गिवन बाय E naught sin 3y plus 4z plus omega t I cap, where omega is the angular frequency. All quantities are in SI unit. The correct statements about this wave is are. So the wave is traveling in this direction. The magnitude of the wave vector is this. The value of omega is this much. The magnetic field associated with the wave is given by this expression. तो इसको चेक करते हैं। अब देखिए पहले जो वेव का इक्वेशन है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, वेक्टर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस वेक्टर के डॉट वेक्टर आर के वेव वेक्टर है, जो कि गिवन ये है ई नॉट साइन थ्री वाई प्लस फोर जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप। तो वेक्टर के को लिख सकते हैं माइनस के वाई जे कैप माइनस के जेड के कैप, क्योंकि जा तो रही है वो वाई जेड प्लेन में ही। और ये वेक्टर आर हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर आर क्या हो गया माइनस के वाई इंटू वाई माइनस के जेड इंटू जेड। और इसको आप कंपेयर कर लो भाई, माइनस के डॉट आर हो गया के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड, और वो थ्री वाई प्लस फोर जेड हो जाएगा। तो भाई कंपेरिजन के वाई थ्री है के जेड फोर है, तो वेक्टर के वेव वेक्टर हो जाएगा माइनस थ्री जे कैप माइनस फोर के कैप एंड वेव प्रोपगेट्स अलोंग दिस डायरेक्शन। ये करेक्ट है। अब वेव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 पर मीटर होगा, तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। ओमेगा बाई सी के होता है तो ओमेगा इज के सी, तो ओमेगा 1.5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। आई डोंट थिंक कि एनसीईआरटी में गिवन है, बट इसको यूज करना पड़ेगा। वेक्टर बी इज वन बाई सी वेक्टर के कैप क्रॉस वेक्टर ई, तो जब आप इसको यूज करोगे तो वन बाई सी
ये वेक्टर के कैप है क्रॉस वेक्टर ई। तो अब जब आप ऐसा करेंगे तो माइनस जे कैप क्रॉस आई कैप, ये आपका के कैप बन जाएगा, और माइनस के कैप क्रॉस आई कैप, तो ये माइनस जे कैप बन जाएगा। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट से कंपेयर करके मिल जाएगा। तो ये सवाल इस तरह से होगा। और तो ये थोड़ा सा सिलेबस के बाहर की चीज थी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। फिर एक सवाल आया है डिफ्रैक्शन पे, और थोड़ा सा एरर एनालिसिस भी है। इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट स्लिट ऑफ विड्थ 0.016 प्लस माइनस 0.002 mm is used to measure the wavelength of a monochromatic light source in the diffraction pattern. The angular distance between the central maximum and the first minimum is measured to be 2 degree plus 40 minutes. The value of the fractional error in the measurement of wavelength is given sin 2 degree is 0.035. अब देखिए इसमें क्या है कि हम ये जानते हैं बी साइन थीटा एम लैम्डा होता है। एम की वैल्यू 1 ले ले पहले मिनिमम के लिए, तो बी साइन थीटा लैम्डा हो जाएगा। अब डी लैम्डा बाई डी थीटा हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी बी बाई डी थीटा। डी लैम्डा होगा बी कॉस थीटा डी थीटा प्लस साइन थीटा डी बी, डी लैम्डा बाई लैम्डा, ये आपकी वो हो गई फ्रैक्शनल एरर। तो बी कॉस थीटा डी थीटा बाई बी साइन थीटा प्लस साइन थीटा डी बी बाई बी साइन थीटा। अब इसमें क्लियर ही है कि जो कॉस थीटा है कॉस 2 डिग्री वो नियरली 1 हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। साइन 2 डिग्री गिवन ही है 0.035, और डी थीटा जो 40 मिनट है, तो 40 मिनट को लिख सकते हैं 40/60 रेडियन, और उसको 40/60 डिग्री, सॉरी 2/3 डिग्री, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पाई/180 इंटू 40/60, ये पाई/270 रेडियन हो गया। तो डी लैम्डा में लैम्डा क्या हो गया, अब देखिए cos 0 1, साइन थीटा की वैल्यू 0.035, और डी थीटा की वैल्यू 3.14/270 प्लस डी बी अपॉन बी, तो 0.002 अपॉन 0.016। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे थोड़ा कैलकुलेटर लेके, तो आपका जो आंसर है वो 0.457 के आसपास आ जाएगा। फिर एक सवाल देखिए पोलराइजेशन का था। As shown in the figure, a ray AB of unpolarized light enters from water of refracting index 4/3, ये वाटर है 4/3 का, इंटू ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और उसके बाद इंटू वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 इंटू ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NP इक्वल टू 4/√3। ठीक है ना, तो वाटर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से मीडियम में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NP है। And at a particular angle, at a particular incident angle I, the reflected ray CD, ये वाली जो reflected ray है, it is polarized in the direction as shown in the figure। तो ये रिफ्लेक्शन वाला पोलराइजेशन है, ड्यूटर्स लॉ से कवर होगा। द वैल्यू ऑफ आई इन डिग्रीज इज, देखिए पहली बात तो स्नेल्स लॉ से जो एंगल आई यहाँ पर है वही एंगल आई यहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। फिर इस पी वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होगी, NP/NW, सो दैट विल बी √3। ठीक है ना, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से आई पी और आई सेम हो गए। एन की वैल्यू हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो दैट विल बी 4/√3 अपॉन 4/3, √3 हो जाएगा। आई पी tan इनवर्स √3 हो जाएगा 60 डिग्री, तो आई पी की वैल्यू आई है। तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है, ये सेम ही होंगे और 60 डिग्री होंगे। अच्छा, इसी रिफ्लेक्शन में पोलराइजेशन हो सकता है जब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये भी क्लियर ही है, क्योंकि आप देखिए यही रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम रेयरर है। तो अकॉर्डिंगली ड्यूटर्स लगा के 60 डिग्री अंतर पे हम आ जाएंगे।